औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रियाजी और आज हम मुसलसल तफरीक और तकसीम के बारे में सीखेंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि मुसलसल तफरीक करने का अमल क्या होता है। यहाँ पे दें, अली की अम्मी के पास 9 बिस्किट हैं। अली की अम्मी के पास कितने बिस्किट हैं? 9। तो यहाँ पे देखें, आपको 9 बिस्किट बने नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से हमने क्या करना है, 3-3 करके निकालते जाना है इनमें से। तो सबसे पहले अली की अम्मी ने क्या किया, वो 3 बिस्किट जो है अली को दे देती है। अब यहाँ पे देखिए 9 बिस्किट थे, उसमें से 3 जो बिस्किट थे वो अली की अम्मी ने अली को दे दिए। तो बाकी इसमें से कितने रह गए, ये देखें 6 बिस्किट रह गए हैं। तो हमने लिख दिया कि 9 में से हमने कितने निकाले, 3। 9 में से 3 निकाले तो बाकी रह गए 6 बिस्किट। अब उसके पास 6 बिस्किट बचे, वो उसमें से भी 3 बिस्किट जो हैं वो सना को दे देती है, यानी कि 6 में से भी 3 बिस्किट सना को दे दिए तो बाकी रह गए 6 में से जब हमने 3 बिस्किट निकाले तो बाकी कितने रह गए, 3 बिस्किट। तो यानी कि उसके पास बाकी कितने बिस्किट रह गए, 3। वो 3 बिस्किट जो बाकी उसके पास रह गए वो अहमद को दे देती है, यानी कि ये 3 में से भी 3 जो थे वो अहमद को दे दिए तो बाकी उसके पास कोई बिस्किट नहीं रहा, यानी कि 0। अब उसके पास 0 बिस्किट है, यानी कि कोई बिस्किट नहीं रहा। उसने 3 बिस्किट अली को दे दिए, फिर 6 बच गए, यानी कि 9 में से 3 निकाले तो 6 बच गए। उन 6 में से भी उसने क्या किया, सना को 3 बिस्किट दे दिए और फिर हमारे पास आ गए 3। और उसके बाद 3 बिस्किट में से भी उसने अहमद को वो 3 बिस्किट दे दिए तो बाकी हमारे पास आ गया कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो ये जो बार बार हम उसमें से निकालते जाते हैं और आखिर में हम 0 ले आते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं मुसलसल तफरीक का अमल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक डब्बे में 8 गेंद हैं, एक डब्बे में हमारे पास 8 गेंद हैं और उसमें से भी हमने अब क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मुसलसल तफरीक जो होती है वो बार बार निकालते जाएं और आखिर में 0 आ जाए, उसको कहते हैं। तो अब हमने इसमें से निकालते जाना है और निकालते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8 गेंदें हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम 2 को 8 में से कितनी बार तफरीक करें कि बाकी 0 बच जाए। तो हमने 8 में से अब 2-2 करके निकालने हैं, ठीक है ना। अब 8 में से हमने ये जो 2 गेंद हैं वो निकाल दिए तो बाकी देखें हमारे पास कितने रह गए, 6। तो 8 में से 2 निकाल दिए, हमारे पास 6 आ गए। अब दूसरी बारी में हमने क्या करना है, 6 बिस्किट में से भी 2 निकाल देने हैं, यानी कि 6 गेंद जो हैं उनमें से भी हमने 2 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 4। अब 4 गेंदों में से भी आपने 2 निकाल देने हैं, तो 4 में से 2 निकाले, हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद जो 2 बाकी बच गए हैं उनमें से भी हम 2 निकाल देंगे, तो हमारे पास आखिर में क्या आ गया है, 0। तो यानी कि हमने 2-2 करके 8 गेंदों में से निकाला तो हमारे पास लास्ट पे आ गया है 0, यानी कि मुसलसल तफरीक करने के बाद जब 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं मुसलसल तफरीक का अमल। तो हम 2 को 8 में से 4 बार तफरीक कर सकते हैं। देखिए ना, 8 है ना, इसको हमने कितनी दफ़ा तफरीक किया, 1 2 3 और 4। तो हम कह सकते हैं ना कि हमने 2 को 8 में से 4 बार तफरीक किया है। अब हमने अशिया को गिनने के बाद इनमें से 2-2 करके तफरीक करते जाना है, ठीक है ना, और यहाँ तक कि बाकी हमारे पास 0 शेयर रह जाए। अब यहाँ पे हमारे पास माल्टे दिए हुए हैं, ये 6 माल्टे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमने काउंट करके भी देख लिया कि ये हमारे पास 6 ही माल्टे हैं। अब 6 में से हमने 2-2 करके निकालते जाना है जब तक हमारे पास 0 नहीं रह जाता। अब 6 में से जब हमने 2 माल्टे निकाल दिए, देखिए 6 में से मैंने 2 माल्टे
निकाल लिए, तो बाकी कितने रह गए? 6 में से 2 निकाल ले तो 4 रह गए। अब 4 में से भी हमने 2 निकाल देने हैं, तो बाकी कितने रह गए? 2। अब इन 2 में से भी मैंने 2 निकाल दिए, तो बाकी कितने रह गए? 0। तो हम कह सकते हैं कि हमने 2 को 3 बार तफरीक किया है। ठीक है, हमने 2 को कितनी बार तफरीक किया है? 3 बार। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने 2 को 6 में से कितनी दफ़ा तफरीक किया? 3 बार। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ कप है, इन्हें हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कितने हैं। तो सारे मिलके मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि ये हमारे पास हैं 10 कप। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हैं 10। अब 10 में से हमने 2-2 करके निकालते जाना है जब तक हमारे पास 0 नहीं रह जाता। तो 10 में से हमने 2 निकाले, तो ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, 10 में से 2 निकाल दिए कप, तो हमारे पास 8 कप बाकी बच गए। अब इन 8 में से हमने 2 फिर निकाल देने हैं, यहाँ हम लिख लेंगे 8। 8 में से हमने 2 फिर निकाल दिए और ये आ गया हमारे पास 6। अब 6 में से हमने 2 फिर निकाल देने हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 6। 6 में से 2 निकाले तो ये आ गया 4। अब इन 4 में से भी हम 2 फिर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 में से फिर हमने 2 निकाल दिए, तो ये आ गया हमारे पास 0। यानी कि हम 2 को 10 में से कितनी दफ़ा निकाला हमने, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 दफ़ा। तो हम 2 को 10 में से 5 बार तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम 2 को 5 बार तफरीक कर सकते हैं। इसी तरह ये कुछ आम दिए हुए, इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने, और फिर वहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 8 आम हैं। अब 8 में से आपने 2-2 करके निकालते जाना है और आखिर में 0 ले आना है। यहाँ पे हम 2 आम काट देंगे, यानी कि निकाल लिए 2, तो हमारे पास आ गया 6। अब 6 में से हमने फिर 2 निकाल देने हैं, तो हमारे पास आ गया 4। 4 में से हमने फिर 2 निकाल देने हैं, तो हमारे पास कितने रह गए हैं? ये 2। अब 2 को फिर काट दिया हमने, तो ये कितने रह गए? 0। तो हम 2 को 8 में से 4 बार तफरीक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने ऐसे ही एक एक करके निकालते जाना है, जितने आपको कहा गया होगा कि 2 दफ़ा आपने इसमें से निकालना है, तो आपने 2-2 करके उसमें से निकालते जाना है और चेक करते जाना है कि लास्ट में हमारे पास 0 कितनी दफ़ा आया। लास्ट में 0 आ गया है तो फिर आपने उसको अच्छे से देख लेना है, काउंट कर लेना है कि आपने उस 2 को कितनी दफ़ा उसमें से तफरीक किया है। अल्लाह हाफिज़।